let's write. A storage tank consists of a circular cylinder. इसके बाद एक ही सॉलिड फिगर है जो 10th में आएगा, बस यही सेम टू सेम रिपीट होगा 9th वाला 10th में, और 10th में एक ही सॉलिड फिगर है, वो भी बता दूं क्या 9th में आपको? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ. विद अ हेमिस्फीयर adjoined on either ends, if the external diameter of cylinder is 1.4 meters and its length be 5 meters, what will be the cost of painting it on outside at the rate of ₹10 per meter square. ₹10 per meter square. चलो फिगर तो बना लेते हैं एटलीस्ट. लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट. स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर एडजॉइंट ऑन द ईदर एंड्स. एक स्टोरेज टैंक है आपके पास, इसके हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है आपको. ओके, और क्या क्या दिया है उसने? और उसने बोला आपको if the external diameter of the cylinder is 1.4 meters, 1.4 मीटर का डायमीटर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.7 है ये. ओके, एंड द लेंथ भी 5 मीटर्स. सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ मालूम है 5 मीटर्स आपको, ठीक है ना. नाउ व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब क्या है? 2 पाई RH. सिलेंडर को पेंट करना पड़ेगा प्लस सर्कल हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, एक का होता है 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर. यस, ठीक है, निकाल लो. 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, H प्लस 2R आ जाएगा, ये देगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आ जाएगा 0.7, दैट इज 7/10. ब्रैकेट में हाइट आ जाएगी कितनी आपके पास 5 प्लस 2R, तो 0.7 मतलब 1.4, तो ये 7 तो कट गया आपका. 2 इंटू 22 इंटू 1.4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6.4, हो जाएगा 6.4/10, ठीक है ना. तो 12.8 25.6 इंटू 11 कर दोगे तो 256 प्लस 25.6 मतलब 6 11 8 2 28.16 आ जाएगा, ठीक है ना. चेक कर लो आपका भी यार. यस सर. फटाफट कैलकुलेशन हो गया. 28.16 मीटर स्क्वायर आ गया 10 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल रुपीस कितना आ जाएगा 2816 रुपीस, 1.6 रुपीस, ठीक है ना. यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, स्टोरी लिख देंगे ना आप. यस, इतना काम कर लोगे कि नहीं आप? यस सर. ठीक है ना, स्टोरी लिख लेना, स्टोरी लिखना है और कुछ नहीं करना है. एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, आ जाओ. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर इधर साइड मतलब दोनों साइड? हाँ, इधर ऑफ द साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड दिया उसने. सर पर इधर ऑफ द साइड मतलब एक साइड पे ही जोड़ा है ना, कोई भी एक साइड? नहीं 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 नहीं, ऑन ईदर एंड, ऑन ईदर एंड्स, ठीक है ना. इधर मतलब दोनों. इस केसेस में जो ये इंग्लिश बोलना चाह रहा है वो यही बोलना चाह रहा है कि ऑन ईदर ऑफ द एंड्स. ईदर ऑफ द एंड्स होता ना, अगर ईदर ऑफ द एंड्स मतलब दोनों में से किसी एक, ईदर एंड्स मतलब दोनों एंड्स, ठीक है. यस सर. आइदर वन ऑफ द एंड्स ऐसा वो स्पेसिफाई करता तो हम बोलते कि यार एक एंड.
ठीक है, यस ठीक है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना ईदर एंड, मतलब उसका मतलब यही होता है कि ईच ऑफ द टू साइड्स, आइदर वन मतलब एक, यस ठीक है। इधर वन होता तो वन बोलते, इधर मतलब दोनों साइड्स। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग क्या ले रहे थे, द डायमीटर। लिखो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये जो इधर वर्ड होता है ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दो ही है। अब मान लो कहीं 3 ओपनिंग्स है, इधर ऑफ द ओपनिंग मतलब जितनी भी ओपनिंग है सब जगह हो जाएगा, तो इधर हमेशा सबके लिए यूज होता है, ऑल। इधर वन होता है तो वन हम कंसिडर करते हैं, इधर मतलब ऑल, ठीक है। यस सर। Okay. Diameter of a sphere is decreased by 25%, ठीक है ना। by what percent its CSA is decreased? डायमीटर एक स्फीयर का 25% से घट चुका है, by what percent CSA is decreased? क्या परसेंट से CSA डिक्रीज हो जाएगा? चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। चलिए 2 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, इसका मतलब क्या है? इफ आई से इनिशियल डायमीटर वाज 100 initially, so can I say that now the diameter has become 75? Can I say that? yes. अच्छा Yes, तो sir. सी एस से ओल्ड कितना होगा? अच्छा सी एस से स्क्वायर का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, दैट वुड बी 4 पाई। अच्छा अगर आर को मैं डी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? पाई डी स्क्वायर। डू यू अग्री? हो जाएगा पाई Yes, sir. 100 का स्क्वायर, सो दैट इज 10,000 पाई। यस,
So now how much CSA new would have been? Pi d square, that is pi into 75 का whole square. I'm not asking you to solve it, okay? Don't do it till here. Do it till here. So pi 75 square. Now he's asking how much, or the question examiner is asking how much percent is the CSA decreased. So I can say that initially my CSA was 100% and that corresponded to 100 square pi. Now my CSA has become how much in terms of percentage if it corresponds to 75 square into pi. Do you agree? Unitary method. This is how we used to do in percentage. ऐसे ही करते थे percentage में. हाँ सर. बेटा कभी भी 25% डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि 125 का 100 हुआ है, 100 का 75 हुआ है. ये चीज आपके दिमाग में लाइफ टाइम रहनी चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से समझना है इसको. नाउ लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू 75 का स्क्वायर इंटू पाई. तो पाई से पाई कट जाएगा आपका, एक 100 भी कट जाएगा, तो आपका x आ जाएगा 75 इंटू 75 बाय 100. So 25 3s are 25 4s are 225 by 4. So that would be 525 से करेंगे तो 90 आ जाएगा आपके पास. ये आ जाएगा 450. 5 से करना पड़ेगा ना, एक मिनट. 225 इंटू 25 कर लो. सर शायद 225 5 आएगा क्योंकि मेरा 56.20 वही आ रहा. सही है ना? हाँ सर. यस, हाँ करेक्ट आ जाएगा. तो 43.75 से डिक्रीज हो जाएगा. Yes, so CSA is decreased by 43.75%. Now, if the same question I'm asking, by what percent volume would decrease? Tell me, by what percent volume would decrease? कितने परसेंटेज से वॉल्यूम घट जाएगा बताओ. चलो, ये सबको समझ आ गया ना? 43.25% is the decrease in the CSA. डिक्रीज इतना कम हो गया है. वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा? देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब. आर को लिख सकते हो d/2, तो पाई d³/6 हो जाएगा. ये चेक कर लो. आर को लिख सकते हैं d/2, तो जैसे आपने यहाँ आर को d/2 डाल दिया तो d³/8 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा नीचे. यस, इज इट क्लियर? तो d ओल्ड आपने मान लिया 100 और d न्यू आपने मान लिया 75. तो वॉल्यूम ओल्ड कितना हो जाएगा? पाई 100 का क्यूब बाय 6. वॉल्यूम न्यू कितना हो जाएगा? पाई 75 का क्यूब बाय 6. यस, इज इट क्लियर? यस सर. तो देयरफॉर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, if my volume old was comparable to 100%, what would be my new volume too? So I can say that pi 100 cube by 6 into x. Yes, that's what we do, cross multiply, equals to pi 75 cube upon 6 into 100. तो pi 6 कट गया, 100 भी एक कट गया, x आ जाएगा 75 into 75 into 75 by 100 into 100 into 100. सॉरी, 2 ही 100 है. तो 25 का 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा. ठीक है ना? आप कर लो मल्टीप्लिकेशन. 225 into 3 हो जाएगा
675 अपॉन 16. आई थिंक 42.1875 आएगा. ठीक है ना, देख लो. सो हाउ मच डिक्रीज? 57.8125% डिक्रीज. यस सर, यही आ रहा है. यस, हाँ सर, ये आ रहा है. ठीक है ना, वेरी करेक्ट. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे आज का क्लास. ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन. और फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम भी आपके 9th ग्रेड का तो पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है ना, जितना उसमें 9th ग्रेड तक था वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया. लिख लो लास्ट क्वेश्चन. सर वो एक फिगर और कौन सा आप बोल रहे हैं? हेमिस्फेरिकल, वो है फ्रस्टम. फ्रस्टम और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, वो एक्चुअली उसके रिजल्ट्स जो हम प्रूव करते हैं वो हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अभी हमने पढ़ा नहीं, वो 10th में, इसीलिए हम उसको यूजुअली 10th में ही पढ़ते हैं. बट ब्रीफ आपको पता है तो आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन यू कैसे कर लेंगे उसको. ठीक है ना, उसको देखेंगे हम. तो ये लास्ट क्वेश्चन लिख लो आज का. अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face. A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Surface area of the remaining solid. चलिए लास्ट क्वेश्चन, देन विल कंक्लूड. एक आपके पास ब्लॉक अवेलेबल है जिसमें आपने क्या किया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ अ क्यूबिकल. अच्छा, इट्स अ क्यूबिकल फिगर. क्यूबिकल मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सारा सेम है. थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं तो ठीक है ना, ऐसा कुछ. ओके, तो अगर इसमें से एक डिप्रेशन आपने कट किया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब कुछ ऐसा कट कर दिया आपने. So if a hemispherical depression is cut, can I say that a circle is removed from the top surface? So if I say that circle is removed, what will be the diameter of the circle? L. What is the edge of the cube? L. सरफेस एरिया कितना रहा होगा? तो बेटा ध्यान से समझो आप. 5 सरफेसेस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 और इसके पीछे वाली 5, तो 5 का एरिया क्या होगा? 5L² होगा, है ना. प्लस अब जो छठी है उसमें क्या है, कौन सा एरिया आपके पास अवेलेबल है? उसमें ये वाला एरिया तो अभी भी अवेलेबल है. क्या आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम? यस. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें क्या क्या हो गया? L² था माइनस क्या माइनस हो गया? सर्कल का एरिया माइनस हो गया, माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर. तो नोट कर लो इसको, 6L² माइनस पाई L²/4. सो दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर? सर प्लस L² क्यों किया? क्योंकि ऊपर में क्या है, ये एरिया क्या है? स्क्वायर माइनस सर्कल. ये स्क्वायर माइनस सर्कल है. यस, ठीक है ना, स्क्वायर माइनस सर्कल. अब 22/7 अगर लिखोगे आप इसको तो थोड़ा आपका सिंप्लीफिकेशन और अच्छा हो जाएगा. ये 2 जा 11 जा, सो 6L² माइनस 11L² अपॉन 14. ठीक है ना, एलसीएम ले लेना, 84 माइनस 11 हो जाएगा 73L² by 14. ठीक है ना. ओके,
तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और यहीं पे हम आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम भी कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा कौन सा चैप्टर बच गया लास्ट, आई थिंक कंस्ट्रक्शन बच गया।